मेरे स्वीट दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, इससे मुझे बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा बकबक करके आप लोगों को नहीं पकाती, चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। ये पार्ट स्टार्ट होता है और हमें प्रिंस और प्रिंसेस की बेडरूम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारी टैली प्रिंसेस से कहती है कि प्रिंसेस, यहाँ पर सब कुछ रेडी है तो मैं अब यहाँ से चलती हूँ। ये सुन के हमारी प्रिंसेस कहती है कि टैली तुम कहाँ जा रही हो, तुम मेरे साथ रुक रही हो। इससे हमारी टैली नर्वस होकर कहती है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती, यहाँ पर रुकना मेरे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती प्रिंसेस। मैं दरवाजे के बाहर आपका ऑर्डर का इंतज़ार करूँगी, और वैसे भी बहुत ही जल्द प्रिंस यहाँ पर आने वाले हैं। बैंक्वेट ख़त्म करके ही प्रिंस यहाँ पर चले आएंगे, तो मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती। ये सुन के हमारी प्रिंसेस कहती है कि नहीं नहीं प्लीज़ टैली तुम रुक जाओ, तुम तो हमेशा मेरे साथ रहती हो ना, तो प्लीज़ अब मत जाओ। लेकिन हमारी टैली फिर भी नहीं मान रही थी। फिर हमारी प्रिंसेस टैली को कहती है कि टैली, क्या तुम्हें लगता है कि वो यहाँ पर आना चाहेगा और मैं उसे आने दूँगी? रुको ज़रा, उसे पहले यहाँ पर आने दो, फिर देखना मैं उसे कैसे मुक्का मारती हूँ। वो मेरा एक हाथ का मुक्का खाएगा ना तो फिर से मेरे पास आने की कोशिश नहीं करेगा। तो अगर वो यहाँ पर आएगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। प्रिंसेस की ये सब बातें सुन के हमारी टैली प्रिंसेस से पूछती है कि प्रिंसेस, क्या आप डर रही हो? ये सुन के हमारी प्रिंसेस कुछ वक्त के लिए खामोश हो जाती है। फिर वो टैली से कहती है कि क्या मुझे उससे डरना चाहिए? इससे हमारी टैली कुछ भी नहीं बोल पाती और उस रूम से निकल जाती है। टैली के वहाँ से जाने के बाद हमारी प्रिंसेस आके बिस्तर पर बैठती है। बैठने के बाद उसे थोड़ा थोड़ा सा भूख लगने लगता है और वो अपने आप से कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ। उस वक्त उसका नज़र जाता है सामने रखे हुए एक टेबल खाने पर। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें बैंक्वेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे प्रिंस एंजॉय कर रहे थे अपने साथियों के साथ। यहाँ पर तो ये बूढ़े आदमी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। ये देख के हमारा प्रिंस कहता है कि मैं और ड्रिंक नहीं कर सकता। इससे वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ठीक है फिर तो मैं ड्रिंक कर लेता हूँ तुम्हारी जगह। और दूसरी तरफ ये लोग आपस में बातें कर रहे थे। यहाँ पर प्रिंस जी का भाई कमांडर को कहता है कि कमांडर, तुम तो आज ड्यूटी पर नहीं हो तो तुम सिर्फ टी क्यों पी रहे हो? इससे कमांडर कहता है कि तुम्हें पता है ना मुझे वाइन पसंद नहीं है। इसके बाद वो लोग प्रिंसेस पर किए गए अटैक के बारे में बातें करने लगते हैं। यहाँ पर कमांडर कहता है कि जिन लोगों ने प्रिंसेस पर अटैक किया था उन लोगों का हेड अभी तक पकड़ा नहीं गया है, इसलिए मैं रिलैक्स नहीं कर सकता। इस तरह वो दोनों इस टॉपिक पर और भी कुछ डिस्कशन करते हैं। अपनी बात खत्म करके वो दोनों एक दूसरे को चीयर्स करते हैं और ड्रिंक करते हैं। इसके बाद सीन बदलता है और हमें प्रिंसेस का सीन दिखाया जाता है। बहुत ज़्यादा भूख लगने की वजह से हमारी प्रिंसेस और खुद को रोक नहीं पाती और आके खाने बैठ जाती है। और सबसे पहले हमारी प्रिंसेस वाइन ट्राई करती है, क्योंकि हमारी प्रिंसेस को लग रहा था कि वो असल में टी है। थोड़ा सा पीने के बाद वो झट से उसे अपने मुंह से निकाल देती है, क्योंकि उसका टेस्ट उसे एकदम पसंद नहीं आता। और वो कहने लगती है कि ये क्या है, ये तो टी नहीं है। फिर वो कहती है कि छोड़ो इस सब को, चलो खाने पे फोकस करते हैं। और वो खाना खाने लगती है। इसके साथ साथ वो टैली को भी पुकार लेती है अपने साथ खाना खाने के लिए। फिर वो दोनों बड़े ही मज़े से खाने लगते हैं। फिर अचानक से हमारे प्रिंसेस को लगने लगता है कि उन दोनों के अलावा इस रूम में कोई और भी है। तो वो रूम में हर जगह ढूंढने लगती है कि अब कौन आया है उन लोगों को मारने के लिए। ढूंढते हुए वो लोग हमारी छोटी प्रिंसेस को एक टेबल के नीचे सोते हुए पाते हैं। इसके बाद हमारा सीन बदलता है और हमें बैंक्वेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे। यहाँ पर तो ये बूढ़े आदमी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके टुल्ली हो गया था। उसका हालत इतना ख़राब हो गया था कि उससे दो लोग स्ट्रेचर में आके ले जाते हैं। इसके बाद प्रिंस जी का थर्ड ब्रदर उसके पास आता है और कहता है कि तुम अब वापस जाने वाले हो ना? तो प्रिंस जी कहता है कि हाँ, मैं अभी जाने वाला हूँ। ये सुन के उसका भाई बड़ा ही खतरनाक सा स्माइल देता है। फिर वो प्रिंस जी के पास आता है और उससे कहने लगता है कि बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट तैयार किया है और इसकी तुम्हें आज रात बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है। ये कहते हुए वो अपने कपड़ों के अंदर ढूंढने लगता है जो वो हमारे प्रिंस को गिफ्ट देने वाला था, वो गिफ्ट, लेकिन उसे नहीं मिलता। इससे वो चौंक जाता है कि ये गिफ्ट तो मैंने यहाँ पर ही रखा था, कहाँ गया? इसके बाद हमारा सीन बदलता है और हमें प्रिंसेस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारी छोटी प्रिंसेस हमारी प्रिंसेस एमिला को एक बुक टाइप की कुछ देती है और कहती है कि देखो बिग ब्रदर, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट लाई हूँ। ये सुन के हमारी प्रिंसेस कहती है कि ठीक है मैं गिफ्ट को ले रही हूँ, लेकिन तुम मुझे बिग ब्रदर मत कहो। फिर हमारी प्रिंसेस, टैली और छोटी प्रिंसेस वो तीनों मिलकर उस बुक को खोलते हैं
और खोलने के बाद कुछ अलग सा देखते हैं, जिसको देख के वो तीनों ही ब्लश करने लगते हैं। और ये सब देख के हमारी प्रिंसेस बहुत ही चिल्लाते हुए उस बुक को फेंक देती है। तो दोस्तों, आप लोग तो समझ ही सकते हो ना कि इस बुक पे क्या हो सकता है, तो फिर मैं इस बात को आप लोगों पर छोड़ती हूँ। बुक को फेंकने के बाद हमारी प्रिंसेस छोटी प्रिंसेस पर गुस्सा दिखाते हुए कहती है कि तुम ये सब मेरे लिए क्या लाए हो। तो हमारी छोटी प्रिंसेस घबराते हुए कहती है कि असल में ये मैंने नहीं लाया, असल में ये बिग ब्रदर के पास था तो मैंने उसके पास से ये चुरा के लाया आपको देने के लिए। मुझे नहीं पता था कि इसमें ये सब हो सकता है। हमारी छोटी प्रिंसेस यहाँ पर खुद को एक्सप्लेन कर रही थी और वहाँ दूसरी तरफ टैली तो पूरी स्पीचलेस हो गई थी और वो कितना हिलेरियस एक्सप्रेशन दे रही है ना। सच में टैली तुम कमाल हो। छोटी प्रिंसेस यहाँ पर खुद को एक्सप्लेन कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर पीछे से अनाउंस होता है कि प्रिंस डैन यहाँ पर आए हुए हैं। उस वक्त हमारे प्रिंस अंदर आते हैं और हमारी छोटी प्रिंसेस को पकड़ के खींचते हुए वहाँ से ले जाता है और हमारी प्रिंसेस रोते हुए कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा बिग ब्रदर, आप मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद वहाँ पर एक लड़का आता है। उस लड़के को देख के हमारी प्रिंसेस उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो लड़का बताता है कि मैं 9th प्रिंस प्रिंस जी का अटेंडेंट हूँ, आप मुझे कुछ भी करने के लिए कह सकती है। तो हमारी प्रिंसेस उससे पूछती है कि क्या अभी तक बैंक्वेट खत्म नहीं हुआ है। तो ये लड़का कहता है कि प्रिंस डैन ने तो कहा बैंक्वेट खत्म हो चुका है। इससे हमारी प्रिंसेस पूछती है कि तो फिर वो अभी तक यहाँ पर वापस क्यों नहीं आए। इसके आंसर में वो लड़का बताने लगता है कि असल में प्रिंस जी अभी शिकांग के पैलेस में है। असल में दोस्तों, शिकांग प्रिंस जी का एक भाई का नाम है और प्रिंस जी अभी उसी के पैलेस पे है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें शिकांग का पैलेस दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारे प्रिंस जी उन लोगों को कहने लगता है कि वो क्यों प्रिंसेस के पास नहीं गया। अगर वो प्रिंसेस के पास जाएगा और प्रिंसेस उसके हाथ के चोट को देख लेगी तो तब वो खुद को कैसे एक्सप्लेन करेगा, इसलिए वो प्रिंसेस के पास नहीं गया। यहाँ पर ये लोग ये सब बातें कर रहे थे और दूसरी तरफ हमारी प्रिंसेस वहाँ पर काफ़ी दुखी फील कर रही थी। एटलीस्ट ऐसा हमारी टैली को लग रहा था। तो वो हमारी प्रिंसेस से पूछती है कि प्रिंसेस क्या आप दुखी हो। तो इसलिए हमारी टैली प्रिंसेस को कंफर्ट देने की कोशिश कर रही थी, ये कह के कि शायद प्रिंस को कुछ अर्जेंट काम आ गया इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाया। लेकिन हमारी टैली ये नोटिस नहीं करती कि अब तक हमारी प्रिंसेस खाना खा रही थी और ऐसे खाना खाते हुए उसके गले में खाना अटक जाता है। तो वो हमारी टैली को कहती है कि टैली तुम प्लीज़ मुझे वाटर दो जल्दी से जल्दी। ऐसा कहते हुए वो अपने पास में वो वाइन का जग देखती है और उसे देख के वो पकड़ के खाने लगती है, पीने लगती है। वो तब नहीं समझ पाती कि वो असल में वाइन है, वाटर नहीं, और ऐसे ही वो बहुत सारा वाइन पी लेती है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें प्रिंस जी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारे प्रिंस अपने दो साथियों के साथ एक करप्ट इंसान के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि ये किडनैपिंग के पीछे उसका ही हाथ है, क्योंकि वो मैन इतना ज़्यादा ग्रीडी है कि वो ऐसा कुछ कर ही सकता है। उसी वक्त हमें ये आदमी को दिखाया जाता है और हम लोगों को तो अच्छे से याद है ना कि हमारी प्रिंसेस और टैली को यही आदमी ने किडनैप करवाया था। तो क्या हमारे प्रिंस इसी आदमी के बारे में बात कर रहा है? हाँ, हो भी सकता है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें प्रिंस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारे प्रिंस अपने साथियों को बताता है कि शायद पहली बार क्योंकि उन लोगों का अटैक काम नहीं किया, उन लोगों का प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए वो लोग फिर से अटैक कर सकते हैं, इसलिए हमें बहुत ही सावधानी से काम करना पड़ेगा। तो वो अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि तुम प्रिंसेस पर नज़र रखना ताकि वो सेफ रहे। फिर प्रिंस कहता है कि इस बार हमसे कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारा सीन बदलता है और हमें प्रिंसेस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर तो हमारी प्रिंसेस बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके एकदम टुल्ली हो गई थी। इस तरह वो कुयान को कहती है कि कुयान मेरे लिए और भी ज़्यादा ड्रिंक्स ले आओ, मुझे और भी ज़्यादा पीना है, मैं और भी पीना चाहती हूँ। हमारी प्रिंसेस से ये सब बातें सुन के हमारी टैली तो घबरा जाती है और कहती है कि प्रिंसेस आपको और ज़्यादा पीना नहीं चाहिए, आप बहुत ज़्यादा ड्रंक हो। तो इसी फनी सीन के साथ ये पार्ट खत्म होता है दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें पता चलने वाला है कि इतना ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद नेक्स्ट दिन हमारी प्रिंसेस क्या कांड करती है और इसके रिएक्शन में प्रिंस क्या कहते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। आप लोग लाइक नहीं करते दोस्तों, इससे मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। प्लीज़ लाइक कर देना। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।